हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है वो टोल प्लाज़ा संबंधित है। इन गाड़ियों का टोल प्लाज़ा पर चालान होगा, उसके लिए ये वीडियो है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए। देखिए, टोल प्लाज़ा पर तुरंत कटेगा इन गाड़ियों का चालान। आपकी गाड़ी भी तो लिस्ट में नहीं है, यहाँ पर चेक कर लें। ई चालान जो है वो टोल प्लाज़ा के द्वारा दिया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी के कागज़, जितने भी ज़रूरी कागज़ हैं, वो पूरे नहीं हैं, या फिर आपकी गाड़ी की वैधता समाप्त हो चुकी है, तो टोल प्लाज़ा पर आपका चालान कट सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। देश में जो लाखों वाहन हैं वो एक्सप्रेसवे और हाईवे से गुजरते हैं। सड़कों का नेटवर्क बेहतर हुआ है और सफ़र पहले से तेज़ और आरामदायक बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अब नियम भी सख्त हो गए हैं। इसी के चलते अगर आपकी गाड़ी के ज़रूरी कागज़ पूरे नहीं हैं या फिर उनकी जो वैधता है वो ख़त्म हो चुकी है, तो टोल प्लाज़ा पर ही आपका चालान तुरंत कट जाएगा। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है, किन गाड़ियों का चालान कटेगा। तो प्रमुख एक्सप्रेस वे जो है उस पर ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया गया है, ठीक है। इसके तहत टोल प्लाज़ा पर जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। ये कैमरे वहाँ से गुजरने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है उनको स्कैन करेंगे और जितनी भी वाहन की जानकारी है वो केंद्रीय डेटाबेस से मिलाई जाएगी। सिस्टम तुरंत ये जांच करेगा कि गाड़ी का बीमा जो है वो वैध है या नहीं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपडेट है या नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट की जो अवधि है वो ख़त्म तो नहीं हो गई है कहीं, और जो गाड़ी का परमिट है वो सही है या नहीं। अगर किसी भी दस्तावेज़ में गड़बड़ी पाई जाती है तो सिस्टम अपने आप आपकी गाड़ी का ई चालान कर देगा और आपको भेज देगा। यह जो प्रक्रिया है ये पूरी ऑटोमेटेड है, यानी इसमें किसी भी कर्मचारी का अलग से हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो जितने बड़े बड़े रूट हैं पहले वहाँ की जाएगी और फिर जो छोटे अन्य हाईवे हैं उन पर की जाएगी। अब सवाल यह है कि किन मामलों में चालान कटेगा और कितना जुर्माना लगेगा। तो अगर गाड़ी का जो वैध बीमा नहीं है, ठीक है, तो लगभग 2,000 रुपये का आपका चालान होगा। और अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो करीब 10,000 रुपये तक का ये लोग आप पर जुर्माना करेंगे। इसके बाद यदि जो आपकी गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट है उसमें कमी पाई जाती है तो पहली बार में तो ये 5,000 रुपये का चालान करेंगे, और दोबारा यह गलती पाई जाती है तो ये 10,000 रुपये का चालान करेंगे आप पर, ठीक है। 10,000 रुपये के आप पर पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और इसके अलावा बिना वैध परमिट की आपकी गाड़ी है तो भी आपकी जो वाहन है उस पर 10,000 रुपये का ये जुर्माना करेंगे, ठीक है। जो चालान है वो सीधे वाहन मालिक के नाम पर दर्ज होगा, ठीक है। इसकी जानकारी जो है वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो आपको इस परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन चेक कर लें, ठीक है। बीमा, पॉल्यूशन, फिटनेस की एक्सपायर डेट, इन सबको आप ध्यान रखें, ठीक है। और समय पर जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको आप रिन्यू कराएं। अब सिर्फ टोल टैक्स देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम आपको तुरंत पकड़ लेगा किसी भी गलती को। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे कंप्लीट हो। सही तरीके से सारी चीज़ों को आप चेक करें। प्रॉपर डॉक्यूमेंट गाड़ी में रखें या अपने मोबाइल में रखें। आप चाहें तो उन सबको डिजिटल लॉकर में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो वहाँ वो सेफ़ रहेंगे। अगर आपकी गाड़ी का चालान कट गया तो उसे समय पर भर दें, ठीक है। देर करने पर जो अतिरिक्त शुल्क है वो भी आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि यात्रा शुरू करने से पहले आप अपनी गाड़ी के पूरे कागज़ सही अपडेट कर लें, उनको सुरक्षित रख लें, ताकि आपका सफ़र सुरक्षित हो, बिना झंझट के हो, ठीक है। तो टोल से बचने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने सारे डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है, ठीक है। आप चाहे तो कौन सा फास्टैग आपको लेना है, और फास्टैग से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं या आपको किसी भी संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप सब ये चीज़ें देख सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय।